Now come to the one more example. Consider the following shift register if the initial state value of Q2, Q1, Q0 is 100 and values of I input for 5 clock cycles 10011. What will be the value of Q2, Q1, Q0 after 5 clocks? Now Q2, Q1, Q0 की वैल्यू आपको गिवन है और उसी की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले हम इनिशियली Q2, Q1, Q0 इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 100। ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना। नाउ अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो सुनते जाइएगा। पहली क्लॉक, दूसरी क्लॉक, तीसरी क्लॉक, चौथी क्लॉक और फिफ्थ क्लॉक, आपको इनपुट में जो आई मिला है वो आपको क्लॉकवाइज 1 0 0 1 1, ये आपको इनपुट में आई मिल रहा है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, आई और जो Q2 पहले था उन दोनों का एक्सॉर D0 को इनपुट में मिला। D0 को जब इनपुट में मिला तो मान के ये चल रहे कि इस एक्सॉर का कोई डिले नहीं है, जो कुछ डिले है वो ये फ्लिप फ्लॉप्स का ही है। चूंकि ये सिंक्रोनस है तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ एक्टिव होंगे, है ना। जो इनपुट मिलेगा वो एक क्लॉक के बाद आपको आउटपुट में अवेलेबल हो जाएगा, Q0 नेक्स्ट, Q1 नेक्स्ट, Q2 नेक्स्ट, है ना। ना अब बहुत ध्यान से देखना, पहले जो आपका Q2 था और आपका जो आई आपको मिला, इन दोनों का एक्सॉर आप D0 को दे रहे हो, एक क्लॉक के बाद आपको Q0 नेक्स्ट पे मिल जाएगा। इट मींस दिस इज Q2, आई अभी का, इन दोनों का एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 0, ये आपका Q0 नेक्स्ट बन जाएगा। और अब ये नेक्स्ट है, एक क्लॉक के बाद, दूसरी क्लॉक के बाद या तीसरी क्लॉक, और अपने को अल्टीमेट रिजल्ट कहां मिलेगा, इस जगह। क्लियर है? फिफ्थ क्लॉक के बाद। नाउ अब सुनिएगा, ये तो हो गया Q0 नेक्स्ट, लेकिन जो Q0 था प्रीवियस वन, वो D1 को मिला और वो आपको Q1 नेक्स्ट को, तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस 0 इज कॉपीड हियर, है ना। उसी तरीके से Q1 जो था वो D2 को मिला, एक उसी क्लॉक, सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही साथ क्लॉक के साथ काम कर रहे हैं, तो Q2 नेक्स्ट को मिला, तो ये 0 इसको मिला। क्लियर है? नाउ अब पहली क्लॉक के बाद Q2, Q1, Q0 की वैल्यू 0 0 0 हो गई, आपको इनपुट सेकेंड क्लॉक में 0 मिला, है ना। यही गणित है, बस अब सिलसिला चलाते जाओ आंख बंद करके। 0 एक्सॉर 0 0 0, ये अब कॉपी होता जाएगा, जो ऊपर वाले एरो याद रखिएगा, 0 0। क्लियर? 0 एक्सॉर 0, तो यहां पर पहले एक्सॉर करके आपको यहां पर रिजल्ट लाना है। इस बात का भी मैं चलो जिक्र कर देता हूं, ये बस। अब आप इसको चलाते जाइए। नाउ 0 एक्सॉर 0 0, देन 0 देन 0, 0 एक्सॉर 1 1 0 0, 1 एक्सॉर 0 1 1 और 0। प्लीज गलती मत करिएगा, चाहे थोड़ा सा टाइम ले लो। आंसर ऑफ Q2, Q1, Q0 आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल इज 0 1 1, है ना। नाउ
जो इस क्वेश्चन में गलती के चांस हैं वो ये हैं कि इस डेटा को इंटरप्रीट कैसे करना है। तो नॉर्मली एम्बिग्यूटी ब्रेक करने के लिए वो लिख लेते हैं दिस इज फर्स्ट, कि ये आपको पहले एंटर किया है। नॉर्मली हम मान के भी यही चलते हैं। कई बार तो गेट में सिमेट्रिक डेटा आया है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 1 0 ऐसा कुछ, तो चाहे वो उल्टे से ले लो चाहे वो सीधे से ले लो बराबर है। एक गलती ये होती है। दूसरी गलती होती है हम भावनाओं में बह करके क्लॉक साइकिल्स एक कम या एक ज्यादा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बच के रहना। ये आपका इनिशियल था, एक क्लॉक के बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्लॉक, हाँ या ना, 1 2 3 4 5। और खुद आप देख सकते हैं मैंने पहले ही ये सब कुछ लिख दिया है जिससे गलती के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?